बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल हो गए हैं, 9 और 10 अप्रैल की रात को रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत बनाई जर्नैलों ने, उस हुकूमत ने पाकिस्तान का तया पहुंचा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी आना बंद हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर का रेट जो है वो 300 रुपए के करीब चला गया। पेट्रोल की कीमतें आसमान से लग गई। बिजली की कीमतें इनको बढ़ानी पड़ गई। आलमी सतह पर रुसवाई, पाकिस्तान के अंदर रुसवाई, इन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया हर चीज का 2 सालों में। इस बीच में जनरल बाजवा, जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था इस चक्कर में कि नई आने वाली हुकूमत उसे एक्सटेंशन दे देगी, जनरल बाजवा को जलील और रुसवा होकर फौज से निकलना पड़ा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। अब जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद उम्मीद की गई शुरू में कि शायद मामला ठीक हो गए। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल भी दी थी उस वक्त और यह कहा था ठीक है, जो फैसला हुकूमत करे वो कर ले। एक नया जर्नैल आया, शायद सियासत में मुदाखलत बंद हो जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और फिर यही सारा सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल इन्होंने मुल्क को तबाही फेर दी और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी इन्होंने। खासतौर पर 2023 में जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद बहुत तबाही फेरी गई। जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में इमरान खान साहब को गोली भी लगी। अरशद शरीफ शहीद भी हो गए। ये सारे वाकयात उस दौर में हो रहे थे और उसके बाद 2 साल की तबाही के बाद इन्होंने इलेक्शन करवा दिया पाकिस्तान में, इमरान खान को जेल में रखते हुए। तो आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में 8 फरवरी ही के दिन एक इलेक्शन होता है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जुल्म का बदला वोट से ले लेते हैं। जेल में बैठा हुआ शख्स इनको इलेक्शन हराकर जीत गया और इमरान खान ने झंडे गाड़ दिए पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने बड़ा जुल्म किया, इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, बंदे उठा के जेलों में डाले, जबरदस्ती अगवा बराए बयान करवाए, बंदे जेलों में जबरी तौर पे लापता, गुमशुदा। सहाफियों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया। शायरों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया। मार मार के इन्होंने मार कुटाइयों की इंतहा कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर की क्यादत में। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी करके इमरान खान इलेक्शन हार जाए, लेकिन इमरान खान इलेक्शन जीत गया 2/3 अक्सरियत से। लेकिन जब इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गया तो रात के एक पहर में, यानी लेट नाइट 12 बजे के आसपास की बात है, 11-12 बजे, सिकंदर सुल्तान राजा, वो बड़ी उजलत और परेशानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से निकला। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान का, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसके निकलने की बाकायदा सबूत मौजूद है। सिकंदर सुल्तान राजा बगैर अपने प्रोटोकॉल के, बगैर अपनी सिक्योरिटी के गाड़ी में बैठता है और अचानक निकल जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से। और यह वो वक्त है जब इलेक्शन रिजल्ट्स बनाए जा रहे थे, यानी इलेक्शन रिजल्ट बन रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इतना सीनियर ऑफिसर निकल जाए अपने ऑफिस में से और वो छोड़कर चला जाए अचानक से, बगैर प्रोटोकॉल के। उसे बुलाया गया और उसको प्रोटोकॉल छोड़कर जाना पड़ा कि कोई मैं सबूत ना छोड़ूं। फिर जब दफ्तर के अमले से पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों से सहाफियों ने राब्ता करना शुरू किया कि जनाब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब गायब किधर हो गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस पे अलग अलग किस्म के जवाब दिए गए, यानी कोई बंदा कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था घर गए, कुछ कह रहा था कहीं मीटिंग में गए, कोई कह रहा था कहीं और गए। हर एक का जवाब अलग अलग था। तो जब अलग अलग जवाब आना शुरू हुए तो शक और शुबा बढ़ना शुरू हुआ और फिर रिजल्ट रुक गए। जब रिजल्ट रुक गए तो उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी कि अब तक के रिजल्ट क्या है। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो 180-81 नशिस्तों पे पाकिस्तान में जीत रही थी। पहले आप ये वीडियो देखेंगे, उस वक्त जब रिजल्ट रुक गए थे तो तब मैंने आपको क्या कहा था, ये सुनिए आप। मैं टाइम पहले आपको इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम अपने तौर पर रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं और जो नताइज मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने एक सूरत-ए-हाल रखने वाला हूं और ये वीलॉग मैं चाहता हूं रिकॉर्ड का हिस्सा रहे ताकि हम इसको याद दिला सकें। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं वो टाइम की बात कर रहा हूं और पोलिंग का टाइम खत्म हुए लगभग 7 घंटे होने वाले हैं। 5 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। इस वक्त तक अमूमन जो रिजल्ट आ जाते हैं वो 80%, 85%, 75% इसके बीच में नताइज आ चुके होते हैं। लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम
पूरे पाकिस्तान में हैरानकुन नताइज दिखाए हैं। तो नाजरीन, ये वीडियो आपने सुनी, ये 8 फरवरी 2024 की रात को मैंने बनाई थी और मैंने ये इसीलिए बनाई थी कि सारे गवाह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और तमाम तरफ से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सीटों पे जीत रही है। फिर डकैती का अमल शुरू हुआ। अवामी मैंडेट पर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डालना शुरू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें आधी कर दी। यानी जितनी सीटों पे वो जीते थे उनसे आधी नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून को देना शुरू कर दी और फिर फॉर्म 47 वाला ड्रामा शुरू हुआ। यही फॉर्म नवाज शरीफ को दिया गया, ख्वाजा आसिफ को दिया गया, ओन चौधरी को दिया, बेशुमार लोगों को, सारे शरीफ खानदान के पास यही वाला फॉर्म है। चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, सबके पास फॉर्म 47 है। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। इलेक्शन इन्होंने अपनी तरफ से जीत लिया, अपनी एक जाली हुकूमत बना ली। ना सिर्फ जाली हुकूमत बना ली बल्कि वो हुकूमत भी सीरियस होगी कि हम ही हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेने के बाद बजाय इसके कि वो उसी दिन एक बड़े एहतजाज में जाते, वो दूसरे मामलात में बढ़ गए और एहतजाज की अनाउंसमेंट नहीं की गई। हालांकि पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन जीत चुके थे, पाकिस्तानियों के मैंडेट पे डाका पड़ चुका था। अब जनाब हुआ यह कि अगले दिन कमिश्नर रावलपिंडी आता है। रावलपिंडी के गालिबन 13-14 हल्के हैं, 13 हल्के हैं। उन 13 हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 50-50, 70-70 हजार की लीड से जीते थे। रावलपिंडी का कमिश्नर आता है और एतराफे जुर्म करता है कि मैं मुजरिम हूं, काजी फायद ईसा मुजरिम है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुजरिम है और हमने 50-50, 70-70 हजार की लीड को तब्दील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया है। ये हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की और फौरी तौर पर रावलपिंडी का कमिश्नर जो है, जो ये बात करता है लियाकत चट्टा, उसे लापता कर दिया जाता है और आज तक उसे सामने नहीं आने दिया गया। चंद दिन पहले उसकी एक तस्वीर आई उसके वालिद के इंतकाल पर, तो वो देखकर अंदाजा हो गया कि इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। मैंने आपको इसके बारे में खबरें भी दी थी। बहरहाल ये वो सारी डकैती है जो पाकिस्तानियों पे मारी गई और इन 2 सालों के अंदर क्या हुआ ये बाद में बताता हूं। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने अनाउंस किया था कि जनाब हम एक एहतजाज करेंगे और पहिया जाम हड़ताल करेंगे, तमाम बाजार बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी और कारोबारी जिंदगी मफलूज रहेगा 8 फरवरी 2026 को, 2 साल के बाद। इमरान खान साहब की तरफ से यह कॉल नहीं थी, इमरान खान साहब जेल में बंद है, लेकिन मुल्क बंद करने की यह पहली कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने मिलकर दे दी। अब हुकूमत तो यही कहेगी ना, मुस्तरद हो गई एक कॉल और नाकाम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यह कहेगी हुकूमत के दावे अपनी जगह पे होंगे, तहरीक इंसाफ उनको यही कहना कि जी हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन आप अगर एक और तरीके से देखें, सहाफी भी अपनी अपने तरीके से बात करेंगे ना, जो जिस इलाके का है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी वाबस्तगी है, या वो इमरान खान को पसंद करता है या इमरान खान से नफरत करता है, तो हर एक अपना अपना बयानिया बनाएगा। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और ये सब मानेंगे। नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ ने जबरदस्ती या डंडे के जोर पर बाजार बंद करवाएं?